नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं एक सपने की। ये सपना 141 वर्ष पुराना है, जो कि 1884 में लिया गया और उसका रियलाइजेशन वो साकार आज हो रहा है। एक पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और ये सपना लिया क्या था और किसने लिया था, तो ये कश्मीर की बात है। यानी कि जब बात होती है कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, एक है, तो कश्मीर के साथ में भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो तो जुड़ा नहीं था। उसके बहुत सारे कारण थे। तो ये सपना तो महाराजा प्रताप सिंह जी ने लिया 1884 में। फिर अपने दीवान को बोला कि आप अंग्रेज़ों से बात करो कि जो ब्रिटिश इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है उससे कश्मीर को जोड़ा जाए। तो उसमें कई सारी योजना थी। वो सियालकोट कैसे, उस समय दूसरा था, सियालकोट भी जुड़ना था, अबोटाबाद, पता नहीं कौन कौन सी जगह जुड़नी थी, क्योंकि वो तो विभाजन तो हुआ नहीं था देश का। और उस समय तो कोई ऐसा सपने भी नहीं सोच सकता था कि भारत के आगे जाकर विभाजन, लेकिन वो विभाजन एक नियति थी, वो होनी थी, हो चुकी। तो एक पुल का निर्माण, और पुल अपने आप में इंजीनियरिंग मार्बल है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो ये टेक्निकल विशेषताओं की बात तो हम बाद में करेंगे। तो पहले तो बात ये कर लें कि ये पुल 141 वर्ष पुराना है और कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह जी ने ही इसकी परिकल्पना की थी और प्रयास किए थे। लेकिन फिर उसके बाद में बहुत सारी समस्याओं के बीच में वो उलझता रहा। आगे चल के फिर दो युद्ध भी, विश्व युद्ध भी हो गए। फिर भारत का पार्टीशन हो गया। फिर पार्टीशन के बाद में जो तनाव की स्थिति रही, और कश्मीर धीरे धीरे जैसे उसको इंटीग्रेट होना था, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों की हरकतों से और शैतानियों से और बदमाशियों थे, जिसमें पाकिस्तान का भी एक बड़ा रोल रहा है। तो कश्मीर भारत के साथ कभी इंटीग्रेट हो ही नहीं पाया। तो रेलवे के नेटवर्क से तो वो बचाया, कहीं कहीं बीच में टुकड़े के अंदर रेल चलती थी। तो टुकड़े टुकड़े में काम हुआ। कभी 2005 में कुछ काम हो गया, फिर 2009 में हुआ, फिर 2014 में उधमपुर से कटरा का सेक्शन बना, फिर 23 में बना, 24 में, और अब ये जो दो ब्रिज है, चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज, इनके पूर्ण होने के बाद में अब ये हम कह सकते हैं कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्ट हो चुकी है। पहले तो आर्टिकल 300 हटने से ही बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट हुई हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A एक ऐसा एक विषैला आर्टिकल था जिसने कश्मीर को इंटीग्रेट होने ही नहीं दिया। बहुत सारे कारणों से नहीं होने दिया, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ रेलवे इंटीग्रेशन की बात करेंगे। समस्याएं तो हर प्रोजेक्ट में आती हैं, इस प्रोजेक्ट में भी आई, और ये एक इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही विशिष्ट प्रोजेक्ट है। और ये जब इसके अंदर समस्याएं आती रही तो टेररिज्म की, यानी कि जो आतंकवाद था, जिसको पाकिस्तान की तरफ से भी हवा दी जा रही थी, और हमारे देश में भी बहुत सारे लोग थे जो उसको हवा देते रहे हैं और उस पर अपनी रोटियां सेकते रहे हैं, और वो करोड़ों उन्होंने जो है लूट लिए हैं जनता के। उनका भी एक इसमें विशिष्ट रोल रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और हम एक इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कि अब ये जो चेनाब का जो ब्रिज है एक बहुत ही विशिष्ट है। यानी कि जो नदी है, जो नदी का जो रिवर बेड है, चेनाब रिवर के बेड से पुल की जहाँ पे पटरी है वो 359 मीटर है, और ये कहते हैं कि एफिल टावर से भी ऊपर है। और ये जो टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज है ये 1.3 किलोमीटर है, और इसमें स्पैन 17 है, और जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टील पियर है वो 133 मीटर है, और मेन आर्च का जो स्पैन है वो 400 जो है वो 85 मीटर, यानी कि करीब आधा किलोमीटर का स्पैन है। जो कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, जो इंजीनियरिंग को समझते हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट को समझते हैं, और वैसे भी इसकी विशालता का अंदाज़ा लेकर के कि किस तरह से
इसको बड़ी ही भारी चुनौतियों के बाद के अंदर इसका निर्माण हुआ है। तो जो सोसाइटियल बात है, लोगों के एक्सेस की बात है, उसमें तो एक महत्वपूर्ण अमूल चूल परिवर्तन तो पहले भी आया था इस ब्रिज के बनने के बाद में, यानी कि जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन कश्मीर में ये रेल नेटवर्क भारत के नेटवर्क से नहीं जुड़ चुका था, तो आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो पूरा बारामूला से लेकर के जम्मू के बीच का जो स्ट्रेच है वो 326 किलोमीटर का है, और इसमें जो टोटल स्टील का फैब्रिकेशन है वो माइंड बॉगलिंग है। 25,000 टन का स्टील लगा हुआ है, और यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं 220 किलोमीटर पर आवर की विंड वेलोसिटी कभी कभी पीक में रह सकती है, और ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड है यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर रहेगी। अब ब्रिज की कॉस्ट 512 करोड़ है, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ रुपए है। तो हम ये मान सकते हैं आज की परिस्थितियों में, इस थोड़े से टेक्निकल डिटेल के स्केच के बाद में, कि भारत का अब इंटीग्रेशन कश्मीर से रेलवे के कारण हो चुका है, दूसरों के कारण तो हो ही चुका है। और अगर हम इस बात को आज के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाएं, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो पाकिस्तान की अच्छी खासी पिटाई हुई है और उनका न्यूक्लियर ब्लैकमेल ख़त्म हो गया है, और भारत ने अपनी एक स्ट्रेंथ बता दी है पूरे जियो स्ट्रेटजिक लेवल पे, तो भारत एक नई लीग में आ चुका है। तो इन सब जो परिवर्तन हुए हैं ये मूलभूत परिवर्तन हैं, और इनका भी असर आने वाले समय में भारत पे भी पड़ेगा, और कश्मीर से तो पड़ेगा ही। तो आज कश्मीर रेल नेटवर्क से भारत के जुड़ चुका है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि ट्रेन टू कश्मीर थी, जो कि चेनाब ब्रिज और महाराजा के ड्रीम को रियलाइज करने में 141 साल लगने की जो बात थी, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें समय लगता है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा लगा है, लेकिन देर आए तो सवेर आए। तो आशा करते हैं कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।